So, hello everyone. My name is Om Khatplani and my journey was like कभी कभी एक रॉन्ग ट्रेन भी आपको एक सही डेस्टिनेशन पे लेके जा सकती है. सो इट ऑल स्टार्टेड इन क्लास 11th. एक्चुअली इनिशियली ये जेई जर्नी नहीं थी मेरी, क्योंकि इनिशियली मुझे ओलंपियाड्स एंड अदर एग्ज़ाम्स के बारे में पहले पता चला था. तो लाइक मैं उन एग्ज़ाम्स को देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था एज कंपेरिजन टू जेई. बट ऐसा था कि जेई का ही सब ज़्यादातर पढ़ाते थे, ओलंपियाड्स वगैरह को कोई नहीं पढ़ाता था इनिशियली. तो मैंने इसलिए पहले जेई की कोचिंग लेना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे अदर एग्ज़ाम्स देने थे. बट मैंने जेई की कोचिंग लेना स्टार्ट किया क्योंकि उसके इक्विवेलेंट में वही एक एग्ज़ाम था मेरे पास. तो इन 11th मैंने स्टार्टिंग ही एक ब्लंडर से करी कि मैंने दो कोचिंग्स लगाई, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन. ऑनलाइन पीसीएम की थी बट ऑफलाइन it was for physics, specifically for physics, क्योंकि I want to target the physics Olympiad. That was the reason. So 11th मेरा चलता रहा विदाउट गाइडेंस, क्योंकि दोनों कोचिंग ही नई थी, है ना. और क्योंकि मैं दो कोचिंग ले रहा था इसलिए भी वो एक ब्लेंडर था. तो 11th मेरा बिना गाइडेंस के चलता रहा. एंड इन 12th मैंने स्विच कर लिया टोटली ऑफलाइन कोचिंग्स पे, 3 डिफरेंट ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स पे. बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को ऑनलाइन में गाइडेंस का काफ़ी ज़्यादा गैप मिला, और क्योंकि ऑनलाइन में प्योरली वन साइडेड कम्युनिकेशन थी, कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था. तो इसलिए मैंने ऑफलाइन शिफ्ट किया. ऑफलाइन शिफ्ट करने में भी क्लैशेस हुए कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 इंडिविजुअल ऑफलाइन कोचिंग्स थी, काफ़ी सारे क्लैशेस हो रहे थे और मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था चीज़ों को. क्योंकि इन इंडिविजुअल कोचिंग्स लाइक देयर इज़ डिफरेंट क्लास फॉर जेई, देयर इज़ डिफरेंट क्लास फॉर बोर्ड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कोई टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाता है, कोई टीचर कभी कभी कंटेंट ही नहीं पढ़ाता पूरा. सो मेरा 12th भी इसी तरीके से निकला. एंड 12th में मैंने जेई का अटेम्प्ट भी दिया था, मैंने ओलंपियाड्स भी दिए थे, अदर एग्ज़ाम्स भी दिए थे. ऑल दो मैंने किसी में सक्सेस नहीं मिल पाई मुझे. ठीक है. सो अब आता है 12th. मेरा 12th का बोर्ड हो गया एंड देन जेई मेंस का एग्ज़ाम हो गया मेरा दोनों 12th में. नाउ द रन वॉज ऑफ द जेई एडवांस्ड. बट उससे पहले मैं ऑनलाइन स्क्रॉलिंग कर रहा था. सो आई कम अक्रॉस आईआईटी बॉम्बे. और कहीं ना कहीं जब मैंने आईआईटी बॉम्बे को देखा तो वो एक सोल मोटिवेशन बना मेरा जेई को टारगेट करने का इन माय ड्रॉप ईयर. कहीं ना कहीं क्योंकि मैं ओलंपियाड्स और सब किसी में हार चुका था. बट मैंने जब आईआईटी बॉम्बे को देखा तो इट वाज लाइक कि मुझे यहाँ जाना है. तो वो मेरा मोटिवेशन बना. सो मैंने ड्रॉप लिया कोटा की एक कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग से. बट मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स लिया था. तो दैट वाज अगेन माई मिस्टेक कि अगेन वो एक वन साइड कम्युनिकेशन वाला कोर्स था. दैट वाज माई मिस्टेक. बट मैंने वहाँ 3-4 महीने पढ़ा एंड मैंने वो कोचिंग भी छोड़ी. द रीज़न वॉज लाइक कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कोचिंग्स में कैसे होता है, जो प्योरली एक ही कोचिंग होती है उस दिन में तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उनमें कैसे काम चलता है, कैसे होता है. तो क्योंकि कुछ टीचर्स तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे बट टीचर्स चेंज भी हो रहे थे, क्योंकि कुछ टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे एंड क्लास की डिमांड थी कि वो चेंज हो जाए, तो चेंज भी हो रहे थे. तो मैं कोप अप नहीं कर पा रहा था कि कुछ टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं एंड चेंज हो रहे हैं. तो आई स्विच्ड टू वन ऑनलाइन कोचिंग अगेन, जो कि वन साइड गाइडेंस थी. बट मुझे भरोसा था कि यहाँ के टीचर्स, हमें पता है ये डेमो लेक्चर्स इन्होंने दिए हैं, सब दिया है और यहाँ का सब कुछ अच्छा है और यहाँ मैं अपने पेज से पढ़ सकता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ, क्योंकि वहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलते थे. तो मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया कहीं ना कहीं और वहाँ मैं अच्छे से 3-4 महीने पढ़ा. मैंने अपने 11th-12th में मुझे गाइडेंस नहीं थी कि क्या सॉल्व करना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें थी, अलग अलग शीट्स एंड बहुत सारी चीज़ें थी. बट इन ड्रॉप ईयर आई फोकस्ड ऑन PYQs ओनली, कि मैं PYQs करता रहा, क्योंकि मेरे को नहीं भरोसा था कि कुछ और किया जाए या मैं बहुत जल्दी भटक जाता हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, बस आई टारगेटेड PYQs. सो अगेन ऐसा चलता रहा. 3-4 महीने में अगेन वहाँ पढ़ा एंड देन मुझे आउटलायर्स प्रोग्राम के बारे में पता चला. आउटलायर्स प्रोग्राम को मैंने ज्वाइन किया. कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही मेजर चेंज लाया मेरे अंदर, क्योंकि मैं अभी तक चल रहा था ना, दैट वाज टोटली अनगाइडेड. मैं 3 साल पढ़ा हूँ टोटली अनगाइडेड कहीं ना कहीं. बट जब मैं आउटलायर्स में आया तो इट वाज लाइक उन्होंने, मेरे सीनियर्स ने बताया कि आप टारगेट सेट कीजिए, क्योंकि मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा रैंडम होती थी और सबसे ज़्यादा मेरे को किसी चीज़ से नुकसान पहुँचाया है तो दैट वाज कि चीज़ों का रैंडमाइज होना. दैट वाज द बिगेस्ट लाइक मिस्टेक ऑफ माइंड कि मैं टारगेट सेट नहीं करता था. और टारगेट सेट करने का जब मुझे मिला ना तो इट वाज लाइक वे बेटर, माई जर्नी बिकेम बेटर. एंड उनने सुबह उठने वाली चीज़ कही, दैट ऑल्सो मेड माई जर्नी बेटर. कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मेरे सीनियर्स ने डिस्कस करी
जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बनाया। चाहे वो चीज़ों का रैंडमाइजेशन रोकना हो टारगेट सेट करके, चाहे वो जल्दी सुबह उठना हो, या फिर ओडीएम में अलग अलग पॉइंट डिस्कस करना हो, मॉक एनालिसिस वाली चीज़ डिस्कस करना हो, कंसिस्टेंसी पे चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी गई और बहुत सारी चीज़ें बताई गई कहीं ना कहीं। तो इसी के साथ हमने बहुत कुछ सीखा आउटलायर्स प्रोग्राम में, और आउटलायर्स प्रोग्राम वाज लाइक समथिंग जो मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आउटलायर्स प्रोग्राम ने सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में नहीं, वो लाइफ के बारे में गाइड किया है कि आपको कैसे देखना चाहिए चीज़ों को। जितना एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस शायद बाकियों को हुआ होगा, उतना हमें नहीं हुआ, क्योंकि हमें वो मिली थी चीज़ें, एडवाइसेस जो भी होती है मिली थी। आवर ऑफ पावर हो, दोस्त ने वो बताया था, तो बहुत सारी चीज़ें मिली थी। उनकी वजह से जर्नी तो बेटर हुई, बट हमें हमारा एक नया नज़रिया बिल्ड हुआ चीज़ों को देखने का, अलग अलग चीज़ों को समझने का नज़रिया बिल्ड होना, वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो हमारे साथ हुई है। एंड देन ऑब्वियसली मैंने अपना जेई मेंस 1 एंड जेई मेंस 2 दिया, एंड अभी मैंने अपना जेई एडवांस दिया है। सो थैंक यू टू ऑल।